बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी दा अजस दा प्रोग्राम उसी हिंद को भी क्योंकि अजस नाल मौजूद ने सदर हज़ारेबाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरब नूरुल हसन गुजर साहब। नूरुल हसन गुजर साहब तुसन दा क्या हरकत आओ असां दे स्टूडियो में तुसी बहुत शुक्रिया सफदर भाजी। अज तुसां असां खसूसी तौर पर बुलाया, मेहमान बनाया, बड़ी खुशी हुई तुसां नाल बह के और ख़ास तौर पर आज़ादी ते हिंद को भी गल करने पे बड़ा एक असां का मौका मिला। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक चीज़ से मौके दसो कि हज़ारेबाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर काफ़ी अरसे तो इसका नाम सुनते आते हैं पे लगे दे, ये है कि बुनियादी तौर पर और किस तरह कम कर दी है, ख़ास तौर पर अरब मुल्क भी सारे तकरीबन इससे शाखा मौजूद हैं। सफदर भाई, सब तो पहले तो हमें ये दसा कि हज़ारेबाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम एक ऐसा प्लेटफार्म है जिहड़ा दियारे गैर विच प्रदेश के अंदर हज़ारेवाल जोड़ता है, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करता है। और इस टाइम अलहमदुलिल्लाह असां दी दुबई विच है, कैनेडा विच है, तकरीबन 12 मुल्कों में असां दी तंजीम फाल और एक्टिव है। और हर मुल्क के अंदर मुशावरत नाल असां दे फैसले डिसीजन मामलात आउंदे न। लोगो है कि ना है कि एक प्लेटफार्म है और मरकजी असां दे राजा बकर फंदी साहब तुसीं जाणदे हो, बिल्कुल बिल्कुल, यासर तनोली साहब हैं जो दुबई तो जी माशाल्लाह लीड कर रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब तो असी हैं, साढ़े नाल जो दिलपजीर साहब ने, इशफाक कुरैशी साहब ने, इम्तियाज़ भाई ने, काफ़ी सारे दोस्त ने साढ़े जो सरकर्दा किस्म के तंजीम है जो लीड करते लगे दे। तो साड़ी ख्वाहिश ही होंगी है सऊदी अरब के वाल तुसें दसां कि साढ़े जो हज़ारेवाल ने असी उन्हें गट्ठे करां जोड़ां, खास तौर पर उन्होंने कोई मसला मसाइल हो जुलदा है वो उस पर उन्होंने रहनमाई करां। और हत्ता कि असां दा एक सिस्टम ये असां रखदे है कि अगर कोई खुदा न खास्ता साढ़ा कोई भरा फौत हो जुलदा जिहड़ा साढ़ा मैंबर है जिस को साढ़ा कार्ड है, अच्छा, अगर वो फौत हो जुलदे तो असी उसके बीवी बच्चों वास्ते 8-10 लाख पाकिस्तानी हो जुले या 15 हो 20 हो, मतलब जो मुतासर खानदान है उस वास्ते उसकी डेड बॉडी भी भेजना नाल उन्हां वास्ते मदद भी करना। अच्छा, मेन असां दे उस तो अलावा मेंबर कितने ने तुसां दे? ये जी सऊदी अरब विच असां दे चूंकि मेंबर बहुत ज़्यादा है और इस टाइम असां दी उत्थे एक और तंजीम भी है, तनावुल हज़ारा वेलफेयर। अच्छा, हुण असें एह् कीता है कि असां जेह्ड़े सोशल साढ़े प्रोग्राम ने, जेह्ड़े मेंबर जितने भी ने उन्हां कोल तकरीबन 50-55 हज़ार 24 घंटे फंडिंग होंदी है तनावुल हज़ारा वेलफेयर। हुण असें कीता है कि असां जेह्ड़े सोशल एक्टिविटीज़ है, कोई डेड बॉडी भेजनी है, कोई मरीज़ है चाड़ जुलदा है, कोई एमरजेंसी, वो असां उसके खाते पे पा छोड़े मुशावरत नाल। सही जिहड़ी असां हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी रखी दी है, इस पे हुण साढ़े कोल रह गई है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा में साढ़े कोल वो लोग ने जिहड़े कारोबारी ने या अच्छी तगड़ियां पोस्टां ते लगे दे ने, मतलब जेड़े जरा हाँ पहले असां कोल मेंबर ही तकरीबन 3200 तो 4000। अच्छा, हुण असां उन्हां मेंबरां विचों एक कीता है कि असां उन्हां तंजीम दो हिस्सियां पे कर छोड़े। एक असां कर छोड़े ये समाजी कम, जिवें कोई फौत होंदा है, कोई डेड बॉडी भेजनी है या कोई मसला परेशानी है, तो उस हवाले नाल साढ़ा लीगल आपस में अलायंस होया। उत्थे साड़ी जिहड़ी दूजी तंजीम है तनावुल हज़ारा वेलफेयर, वो समाजी कम सारे उसते मथे ला छोड़े ने। अच्छा, असां कोल हुण पिछे रह गई है हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम, जिस विच असां बिजनेसमैन रखदे न सारे या जेह्ड़े अच्छी पोस्टां आह्ले न। असां दे उत्थे 2-3 मिशन ने। एक मिशन साढ़ा ये है कि साढ़े जेह्ड़े लोगों को रोज़गार नहीं होता, चलो उन्हां आस्ते जेह्ड़े साढ़े नाल कारोबारी लोग ने, किसी कोल कोई जा बनदी है तो साढ़ा कोई भरा वेला बैठे दे, उसने चाह के उत्थे नौकरी लवा छोड़ने हैं, मतलब रहनुमाई चाह देने हैं। किसी रिक्वेस्ट करके जिस तरह अगर तुसां दा कोई कारोबार है, अगर तुसी मिस्त्री हो, तुसां टाइलां चाहिदियां तो साढ़ा जेह्ड़ा उत्थे हज़ारेवाल टाइलां दा जेह्ड़ा कारोबारी बंदा है असीं तुसां मिला छोड़ने, इन्हां दा तुसां फायदा होवे, तुसी समान होना कोई, मतलब जेह्ड़ा तुसी अगर कोई चीज़ बिजनेस दे हवाले करनी है, बिजनेस दे हवाले नाल अपने बंदे की ताकि फायदा होवे। फिर उस तो इलावा साढ़ा ये होंदा है कि असी बाबा हैदरज़मान दी बरसी मनाने हैं। अच्छा, शुहदा हज़ारा दी बरसी हर साल मनाने हैं। मतलब सुबह हज़ारा काज को था सुबह हज़ारा दे कार्ड्स को तो जिंदा रखदे असां। और फिर उससे नाल नाल असी हज़ारा कल्चर डे हर साल मनाने हैं प्रॉपर। अच्छा, मतलब उस विच असी सारे बुलाने हैं, मुश्तरका सरगर्मियां जेह्ड़े अपने इलाके। फिर उस तो इलावा साढ़े हज़ारे दे जेह्ड़े गुलकार ने, जेह्ड़े फनकार ने, साढ़े कोल जी कोशिश होंदी असी इन्हां उत्थे खड़दे हैं। अच्छा, इन्हां कोल उत्थे प्रोग्राम कराने हैं। मतलब उस विच साढ़ा एक ही मोटो है, हज़ारे दा कल्चर, हज़ारे दी सकावत असां प्रमोट करना ते हज़ारेवाल जेह्ड़े सऊदी अरब विच बसदे न उन्हां लोकां जेह्ड़ा है उत्थे इक दूए नाल मिलाना और तलकात बढ़ाना। मतलब इस विच है कि चलो जेह्ड़ी मुकामी आबादी है वो भी उस विच संग इंटरेक्शन करदे ने ना। तंजीम दे अंदर असीं सिर्फ अपना तंजीम दे अंदर ना वैसे जेह्ड़ी तुसां दी सरगर्मियां होंदियां ने इस पे मुकामी लोग उन्हां ज़ाहिर है कि ना असीं अपने लोकां सवाल ना बुलांदे, असीं सिर्फ उन्हां बुलाने जिन्हां दा तलक साढ़े सारे तो होवे। हाँ संगत यारी भी कोई सऊदी भी आ जुलदे जिन्हें तर संगी यार होंदे ने, जो आ जुलदे साढ़े प्रोग्राम कोई होवे। लेकिन साढ़ा मेन मोटो ये होंदा है कि साढ़ा कोई प्रोग्राम फंक्शन होवे तो साढ़े अपने लोग, साढ़े को मेहमान आते हैं कौंसलेट तो, साढ़े को मेहमान दे बतौर मेहमान मुख्तलिफ पार्टियां दे फोरमां दे जेह्ड़े सदर हैं, जिस तरह
अगर कौंसलेट के अंदर भी कोई प्रोग्राम होंगे तो उत्थे साडी कुर्सी होंदी है ज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम की, मतलब किसी पार्टी का कोई भी उत्थे बड़ी तकरीब होंदी है, इज्तमा होंदा तो उत्थे साडी नुमाइंदगी लाजमी, साडा एक बंदा लाजमी शरीक होंदा है ज़ारेवाल ओवरसीज़ दा। ते इसी तरह साडा कोई बड़ा प्रोग्राम होवे ना, फिर जेह्ड़े लोग असां दावत देने असीं बतौर मेहमान उन्हां बुलाने रहने आ, अच्छा उन्हां नाल साडी गपशप होंदी रहिंदी है। अच्छा ज़ाहिर है इस वेले ते पाकिस्तान विच भी ज़रा थोड़े जिहे हालात क्योंकि असां दे इत्थै माशी तौर ते सियासी तौर ते भी होए दिन लोकां दा ज़्यादा रुझान होंदा बाहर जुलना से मुलाजमत करना आस्ते जुलना सी। सऊदी अरब ममालिक जेह्ड़े ने करीब तरीन ने लोकां दी पहली तरजीह ते ही होंदी है। इस वेले सऊदी अरब दे किस तरह हालात ने? ये सफ्तर भी बड़ा अच्छा तुसां दा सवाल है माशाल्लाह। देखो इस टाइम जिथे पूरी दुनिया ते एक बुरान आए थे इसी तरह सऊदी अरब के अंदर भी कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं, लेकिन निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह उत्थे अच्छा गुजरदा है। इस टाइम तुहानूं दस्सां उत्थे कम बड़े अच्छे ने, कमां दी हालात मामलात बहुत सेट है, लेकिन पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट तुसीं अगर करसो तो इनकम तुसां मतलब लेट है, ताखीर का शिकार है। ये नहीं कि सुरो नहीं, मतलब है अगर कम अगर तुसीं करदे हो ना तो मुड़ के पैसे किन्ने आस्ते तुसां साल इंतजार करना पैंदा है। अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट करसो तो उसी रिटर्न जड़ा मतलब रिटर्न तुसां नहीं कि क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जी है वो अपने लोगों अपने बिजनेसमैन कर्जे देंदी है ना। अच्छा लेकिन इस टाइम कर्जे शर्जे मामलात इतने नहीं बंद हो सिलसिला, जिसकी वजह है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने न्योम सिटी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट सारी इस टाइम न्योम सिटी ते। ठीक है, माशी तौर पर हालात अच्छे ने आवाम वास्ते, लेकिन कमा दे वाले नाल इस टाइम हालात इतने खास अच्छे नहीं। मतलब जिस तरह पहले एक रूटीन होती है, कंपनियां में हज़ारां लोग होंदे ऐसे ये वीज़े आ गए वो वीज़े आ गए। आजकल वीज़े भी साल में कोई एक कंपनी देंदी है, मतलब वो रेगुलर वीज़ियां का सिलसिला भी खत्म हो जाए। टैक्सेस वगैरह का भी है, टैक्सेस चूँकि पिछले 2 साल में उन्होंने ऑलरेडी मतलब वेट लाया 15% टैक्स हर चीज़ नाल, वो ना रेगुलर चलता है। तुसीं कोई भी चीज़ अगर दुकान तो खरीद सो किधर भी खरीद सो टैक्स तुसां लाजमी देना पैसी तो सारे दिन, सारे दिन शहरी भी और शहरी तो सारे आस्ते एक रूल है उन्हों दा। अच्छा दूसरा ये एक जेह्ड़ा असां दे नौजवान से बड़ा सवाल होंदा है कि वीज़ा ज़ाहिर कंपनियां तुसां दे बकौल की भी वो बहुत घट दे रही हैं और आज़ाद वीज़े का के प्रोसेस होंदा है और इसकी किस तरह करना चाहिए? देखो सफ्तर भाई आज़ाद वीज़ा और केड़े शोबे में ज़्यादा इस वेले मौके हैं दसना। देखो सफ्तर भाई आज़ाद वीज़ा जो है वो सऊदी गवर्नमेंट की लेबर लॉ के मुताबिक गैर कानूनी होंदा ना। अच्छा असां सऊदी गवर्नमेंट नहीं मनदी आज़ाद वीज़े हैं, मतलब आज़ाद वीज़े का कोई कल्चर या कंसैप्ट नहीं। ये असां दा पाकिस्तान दा होंदा है कि चूँकि वीज़ा भेजना कानूनी जुर्म है, कानूनी तौर पर सऊदी अरब के अंदर वीज़ा कोई सऊदी नहीं भेज सकता, ओपन जिसा आते हैं। ठीक है, होंदा है जी है कि बाद सऊदियों ने जो वीज़े कटते हैं अगों असां पाकिस्तानी चेक देंगे और एक वीज़ा कटाने का जो प्रोसेस या जो उसका जो खर्चा आता वो तकरीबन 2500 तो 2000 तो 2500 रियाल खर्चा आता है एक ही आदमी का वीज़ा कटाने का। वो फिर अगों सऊदी जिस टाइम कटाते हैं वो कटा के अगों 5000 का देंगे पाकिस्तानी अगों कोई 30 का बेचता है, कोई 20 का, कोई 50 का, कोई 10 का, जो जितने फिट आ जुले। हाँ, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जिस टाइम तुम इतों जुलते हो सऊदी अरब के अंदर तुसां दी तालीम इतनी मैटर नहीं करती, डिग्रियां नहीं देखते। उत्थे ये देखते हैं कि जना मशीन ते जड़ा है ऑपरेट कर रखता है, हुनर परफेक्ट है। अगर हुनर परफेक्ट है तो फिर तुसी ठीक है आज़ाद वीज़ा तुसी जो करना। अदरवाइज आज़ाद वीज़े तो तुसी उत्थे काम है इस टाइम 8500 रियाल गवर्नमेंट की फीस है साल की। अच्छा मतलब एक काम है गवर्नमेंट की फीस है। फिर इसी तरह कोई कफीलां दी मंथलियां होंदियां ने, कोई 500 कोई 600 कोई 700, उन्हां भी पैसे देने पैंदे ने। वो फिर 17-18 रियाल दा तुसीं दी मेहनत मजदूरी है, काम है नहीं, तुसी साल दा परसो। तो नवे लोग जो जुलते हैं वो इसी चक्कर में फस जुलते हैं, यार आज़ाद वीज़ा है, एक करसा वो करसा, लेकिन अगे जुल के लात नहीं बनते। फिर साल बाद या रोह बहुत जुलता है या वो नस के आते हैं या जेल के थ्रू बहुत सारे मतलब ये है कि परेशानियां बहुत ज़्यादा परेशानी हो जुलदी। हाँ कि तुसां दा कुछ सपोर्ट करने वाला बंदा होवे जेड़ा तुसां फौरन नौकरी दिलवा के ना या तनाज़ुल करा के ना तो फिर तो गल बनती है। अदरवाइज जितने भी मेरे देखने वाले भरा ने मैं सारे रिक्वेस्ट करसा कि प्लीज़ ये आज़ाद वीज़े का कॉन्सेप्ट खत्म करो, आज़ाद वीज़े कोई भी ना जुले। मतलब रिस्क है, मतलब इसमें तुसी खराब ज़्यादा वक्त होते बढ़ने का काम घट ही है। अच्छा तो नाल ये कि वीज़ा जिस टाइम कहते हो तो कम से कम इस चीज़ की तसली करके ना करो अगे जो तुहां कफील है उस नाल तुहां राबता होना चाहिए ना, क्योंकि बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि कफील कौन है, वीज़ा भेजने वाला और होंगे, अगे जुल के काम ही नहीं बनते। बहुत सारे मसले मसाइल कम से कम केसेस आते रहते हो, दर्जनों केसेस आते हैं असां कोल इस तरह के, हज़ारों लोग असां उत्थे बेरोजगार पे दे आज़ाद वीज़े ते जुल के, कुछ दे जिन्होंने देखे कफील ही नहीं था। अच्छा उन्हें फिर असीं सफारियां लिया रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करके उन्हें फिर असीं जेल के थ्रू भेजने पाकिस्तान। अच्छा मतलब उन्हें जेल की थी और जेल तो डिपोर्ट हो गया। और लेकिन इस पर ज़ाहिर परेशानी करा लिया से कनी परेशानी उठा लिया से कनी परेशानी। और फिर उस तो अलावा दूआ तुसां मैं दसां कंपनियां दे हवाले नाल कंपनियां भी वीज़े देंदियां, कंपनियां के हवाले नाल जिहड़ियां बड़ियां कंपनियां अजकल नैट से जो इश्तिहार आते हैं, खास तौर पर अलमरई का इश्तिहार होंदा वो फेक है, झूठ है। अच्छा खुदाम जायज़ का इश्तिहार आंदा वो झूठ है, फ्रॉड है वो सारा।
उत्ते लिखे दा होंदा 700 तनख्वाह 800 तनख्वाह 1.5 लाख खर्चा, ये सारा फ्रॉड है। अच्छा, ये कोई भी कंपनी इस तरह के वीजे नहीं देती। अलमराई दे अगर तुम वीज़ा किन्ना है तो अलमराई की वैबसाइट खोलो, गूगल ते जुल के उत्थे चेक करो वीजे। वो बड़िया मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी कहना, अगर तुम कोई वीज़ा तुम कोई ऑफर करते तो तुम सब तो पहले उन्होंने वैबसाइट चेक करो, क्योंकि सऊदी अरब का रूल है कोई भी चीज़ है वो पहले अपनी वैबसाइट पर अपलोड करते हैं फिर पब्लिक करते हैं। अच्छा, इस वास्ते आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है अलमराई के नाते और देखिए जो नादी के नाते, और वो सब तो बड़ा है जो हरम के अंदर खुदामुल जहाज के नाते हो रहा है फ्रॉड। मुख्तलिफ लोगों को लुटिया जा रहा है जी। 1.5 लाख का वीज़ा है जी, और वीज़ा अच्छा दूई गल ये है कि वो आखते 1.5 लाख का वीज़ा है। आजकल उमरा जो है विजिट है, वो उमरे वीज़ा कढ़ाने का तुसां दा खर्चा आ जाता है तकरीबन 1.5 लाख रुपया। अच्छा, ये उसी चक्कर में एक करते हैं, मतलब वो 50-60 हज़ार वीज़ा लवाने का खर्चा आता उमरे का, स्टैंप का 50-60 हज़ार खर्चा। ये वीज़ा स्टैंप करके शो वो कर छोड़ते हैं, पैसे 2.5 लाख शाह कहते हैं। आखिर तो बंदा फस जुलता है, ना वो रहा रहता है ना पर रहता है। ये खुदामुल जायज़ तो बिल्कुल भी किसी ना भला कोई भी जो देखने वाले मेरे भरा ना करन। खुदामुल जायज़ सिर्फ पाकिस्तानी मजहबी अमूर भेज दिए। अच्छा। वो भी NTS के थ्रू इस पर यूना सिस्टम रहा है। अच्छा, मतलब उसमें ग्रेड 7 तो इनके ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन जाग सरकारी बंदा खुदामुल जायज़ भी नहीं जो लगता। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड। अच्छा, अमूमन ऐसा लोग उम्रे दे वीज़े दा जुल के उठा करना लग जुलते ने या कोशिश करते थे, आया ये मुमकिन है ना? उम्रे दे वीज़े ने तो बड़ी सख्ती है, खास तौर पर जो एजेंट उम्रे का वीज़ा ला के देंदा है, अगर उस ते बंदा मोड़ के नहीं आता या कोई नहीं, उस ते जुर्माना होता है लाखां रुपया। अच्छा, फिर उस तो अलावा उस डिपोर्ट करते नाल उत्थे भी जुर्माना होता है। वो बड़ी सख्ती है उस वाले काम नहीं कर रखते। हाँ, एक गल मैं अज तुसां इस प्रोग्राम के तवसत नाल जरूर करसा, खास तौर पर अपने उन्होंने भरावां वास्ते, उन्होंने दोस्तों वास्ते, उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े इत्थों उमरे दे जुलदे न। असां दियां जिहड़ियां तुसां नाल भैणां होंदियां या मावां होंदियां, प्लीज़ उन्हों के पुरखे का बड़ा ख्याल रखो। उत्थे असां दी पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होंदी है। इत्थों साडियां जिहड़ियां खवातीन जुलदियां उमरे ते उत्थे जुल के पुरखा नहीं पांदियां ना, हरम विच भी बगैर पुरखे तो तवाफ कर रही होंदियां। चलो वो ते इंडिविजुअल्स दा मसला है, नहीं है। वो असल में अगर उमरे दी नीयत नाल कोई जुले तो कम से कम पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। ये साडे मुल्क दी इमेज जिहड़ा है वो मुल्क दी बदनामी दा बहस बनदा। और साडे दोस्त साडे कोल सवाल करते हैं, फिर खास तौर पर जिहड़े इत्थों जुल के उत्थे मंगणे वाला काम करते हैं। इस मंगणे वाले कम्मे ते सऊदी गवर्नमेंट बहुत सख्ती कर छुड़ी है। हुण उन्हां इत्थे तक कर छोड़े, अगर कोई पकड़े चलो उससे 8 कट सा, मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती कर छुड़ी है। और ये ज़्यादा लोग ये उमरे का वीज़ा ला के जुलते जोड़े जुल के उत्थे मंगते हैं, साड़ी बदनामी का बहस बनता है। लेकिन मेन अगर कोई उमरे ते जुलदा है तो उमरे वाले भरावां भी मेरी ये रिक्वेस्ट हो सी, खास तौर पर जो तुसीं उमरा का पैकेज घिंदे हो इत्थों किसी एजेंट को, उस जो तुसीं पैसे देंदे हो, तुसां दे पैसे दो चीज़ के ज़्यादा घट की वजह तो होंदे ने। एक ये होंदा कि तुसां दी उत्थे रिहाइश हरम तो कितनी दूर है और हरम के कितनी नज़दीक है। अगर ज़्यादा पैसे हो सन तो समझो हरम तो दूर है। मतलब है हरम तो एक जो सब तो बड़ा फ्रॉड साडे ट्रैवल एजेंट करते हैं, वो ये करते हैं कि उत्थे हरम की हदूद जी होंदी है वो ये है कि खाना कहवा तो बाहर जिथे तक तुसां दी जमात खड़ी हो सके। हाँ बिल्कुल, मतलब वो तकरीबन 600-800 मीटर बाहर तक तुसां दी जमात होंदी है। अगर 800 मीटर हरम तो बाहर जमात होंदी है तो जमात तो बाद 800 मीटर वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर बन जुलदा है या 1 किलोमीटर। बहरहाल वो तो शो ये करते हैं। मैं दस रहा जो उमरा वीज़ा कहते हैं चीज़ां उन्होंने लोगों वास्ते कि जो उमरा वीज़ा कहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उमरा वीज़ा करने से पहले अपने ट्रैवल एजेंट है ये चीज़ पूछो कि भाई असां दी रिहाइश कितनी मीटर है। जो तुम आखे कि 100 मीटर 50 मीटर तो तुम पूछो कि 100 मीटर 50 मीटर जिथे तक जमात होंदी है उस तो अगे या उस तो अंदर सही हदूद तयन करके। और फिर ये रेट जो होंदा है सिर्फ ये जितना तुसी हरम के नज़दीक किन सो पैसे ज़्यादा हो सन, जितना तुसी हरम तो हट के किन सो इतने तुसां दे पैसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल करसा नूर भाई तुसां नाल में कि हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जोड़ा है ये जो पाकिस्तानी जो था किसी लीगल मसाइल का शिकार हो जुलते ने आया उन्होंने भी तावन कर रहे हैं और तुसां कोल कितने केसेस हैं ये सब तो भाई असां कोल कदे ज़्यादा नहीं तो महीने पे 1-2 केसेस होंदे हैं। मतलब कोई अरूबा ला जुलदा है असीं उस आउट पास बढ़वा के देने किसी का कफील नाल कोई मसला है असीं कोशिश करके सफारे के थ्रू कॉल करा के, क्योंकि उत्थे असीं आप कुछ ना कर रखते ना, असां कोल इतना अख्तियार मामलात नहीं होंदा। असां कोल कोई केस भी आंदा असीं सफारे भेजने सफारे च कि उन्हें पता है ऑलरेडी कि तंजीम एक फोरम है असीं उन्हां नाल मतलब जिम्मेदार लोग बैठे वो असीं कोई भी केस भेजते हैं उन्होंने पिछा भी करते हैं। फिर सफारे के अंदर साढ़े एबटाबाद दे बड़ी अच्छी पोस्टां ते 1-2 भरा ने साढ़े असीं उन्हां रिक्वेस्ट करने हज़ारे दे मतलब वो साढ़े कमेटी दे वो भी मैंबर ने उन्हां रिक्वेस्ट करने असीं कौंसलेट के थ्रू जिस किस्म का भी कोई तावन मदद होंदा है वो करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर डेड बॉडी के हवाले नाल कोई गल होंदी है कोई बंदा फौत हो जुलदा है उस वास्ते प्रोसेस ये होंदा है खास तौर पर जो ओवरसीज़ सिस्टम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान भी देख रहे हैं इन्होंने लोगों को पता होगा ये आखते हैं कि रात तो सुबह जनाजा आ जुले इस तरह नहीं होता। उस तरीकाकार ये होंदा कि अल्लाह ना करे अगर कोई आदमी फौत हो जुलदा है
तो सब तो पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट हस्पताल तो बनाना पैंदा ठीक है। है। डेथ सर्टिफिकेट बनाने तो बाद उसकी पुलिस क्लीनेस रिपोर्ट होंदी है, वो बनानी पैंदी है। फिर उसके ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੇਜਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਮ ਨਾ ਭੇਜਣ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਫਨਾਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸਨ, ਇਹ ਸਟਾਮ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜੁਲਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਟਾਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਨ ਕੇ ਸਵਾਰਤਖਾਨੇ ਜੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਤਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਸੀਦੇ ਦੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਸੀ ਲਾਟ ਜੁਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜੀਆ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲੀਆ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, मतलब कम से कम एक हफ्ता ਤੁਸੀਂ एक हफ्ता ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ में रखो। उस तो घट किसी इस तरह की सूरत उस तो घट नहीं हो सकता, लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एक लीगल तरीके ਨਾਲ अगर असां नाल भी कोई राबता करदा तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ और इस ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਭੇਜਣੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਰਫਖਾਨੇ ਉਸ ਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਆਲ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सही। नूरुल हसन साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आज का असी प्रोग्राम इतना ख़त्म कर सा, अगर जो मौजू है बड़ा लंबा है और बड़ा मालूमात अफजा मौजू है। चलो फिर इंशाल्लाह कोई मौका मिले तो फिर दोबारा असी बैठ सा। बहुत शुक्रिया जी।